हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। अब हम लोग जनवरी के सेकेंड वीक में एंटर कर चुके हैं और हम लोगों ने जिस तरह से देखा है मार्केट में काम होते हुए पिछले हफ्ते कितना अच्छा काम हुआ है। जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था लगभग मार्केट ने वैसा ही काम किया है। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा, क्योंकि इस बात को एक साल हो गया है और हमारे कुछ नए दोस्त भी जुड़े हैं, तो मैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में एक बार शेयर वापस से करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको क्या उम्मीद करनी है। ये एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट प्रोग्राम है जिसका बेसिक उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक व्यू नहीं देता हूँ, साथ में लर्निंग भी देता हूँ कि मार्केट जो है कैसे काम कर रही है और क्यों काम कर रही है, और आगे भी जो कैसे काम करेगा उसके पीछे लॉजिक क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। कुछ हमारे दोस्त ये समझ के रखे हैं कि उनको यहाँ पर कोई टिप्स या रिकमेंडेशन मिलती है, तो ये मेरा बहुत क्लियर डिस्क्लेमर है, यहाँ कोई भी तरह के टिप्स रिकमेंडेशन नहीं मिलती है। हम लोग मार्केट में काम करने वाले प्राणी हैं। हम लोग को यहाँ पे कोई भी व्यू बनाना पड़ता है तो उसके पहले हम थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, रीजंस को लेकर के, लॉजिक को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर के कि मार्केट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। इसलिए ये वीडियो जो है ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, इसका एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन मैं अपना ठीक ठाक तरीके से कर लेता हूं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, और आप भी देखते हैं इस चीज को। तो जो बड़े बड़े टीवी में एनालिस्ट आते हैं उनके मुकाबले मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी समझ है मैं उसके हिसाब से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या क्या होने की संभावना वो शेयर करता हूं। उसमें आप कैसे काम करते हैं ये प्योरली आपका दायित्व है, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का डिसिप्लिन क्या है ये मुझे नहीं पता, आप कैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ये मुझे नहीं पता, और आपकी कैपिटल की साइज क्या है ये मुझे नहीं पता। ये बातें हो गई। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली ट्रेडर्स का प्रोग्राम है, ये इन्वेस्टर्स का नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं यहाँ पे व्यू दे देता हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स को रोज का देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रेडर्स को डेली के देखने की जरूरत पड़ती है कि बाजार में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है। तो हम लोग इसीलिए ट्रेडिंग के हिसाब से पर्सपेक्टिव से हर हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। एक हम लोग संडे का रात में, या आज जैसे मंडे सुबह हो गया है तो हम इस समय अपना रिकॉर्डिंग करते हैं, और उस दूसरा हम अपने वेडनेसडे की रात को या थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग को मैं रिकॉर्डिंग करता हूं और करके आपके साथ शेयर करता हूं मार्केट में जो कोई भी काम हुआ है बीते हुए कुछ दिनों के अंदर में, उसके आधार पर आने वाले समय में कैसे कैसे काम होने की संभावना है, मैं आपको अपना एक व्यू उस पर शेयर करता हूं। हम 2-3 तरह के पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। आप ये कह सकते हो कि हम डिस्कस करते हैं तो ये भी बोलते हैं चित भी मेरे पद भी मेरा, ऐसा नहीं है। ये सोचने का अपना अपना नजरिया है। मार्केट में 100% श्योर बोल के कुछ नहीं होता है, इसीलिए हमको हमेशा हर तरह की संभावना का डिस्कशन करना होता है, और कौन सी संभावना होने की कितनी प्रतिशत चांसेस है उसकी हमको डिस्कस करनी होती है। उसके बाद में मैं अपना व्यू तो आपको देता ही हूं ना हर बार कि मेरी प्रेफर्ड केस क्या है और किसकी होने की संभावना ज्यादा है। फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा है सूनर और लेटर मार्केट इतना दयालु है कि वो हमारी जो एनालिसिस है उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको मानती है, क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी एनालिसिस के सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते हैं। तो हम लोग हम्बल हैं, आपको भी हम्बल रहना है, कभी भी उतावला नहीं होना है, कभी भी ज्यादा तेजी में नहीं घुस जाना है किसी भी तरह का, चाहे मंदी की तेजी हो चाहे तेजी की तेजी हो, हमको किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा हमको मार्केट के साथ रहना है, स्क्रीन पे जो होता दिखे उसको रिस्पेक्ट करना है, और उसी के हिसाब से हमको अपना काम करना है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि हम लोग पिछले हफ्ते जो है क्या बात करके गए थे और उस दौरान मार्केट में क्या किया है। तो ये हमारा जो है अब मार्केट बिहेवियर एनालिसिस हम पहले कर लेते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने 3 केस स्टडी की बात की थी और मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया था होने को तीनों चांसेस है जो हो सकते हैं, लेकिन उसमें जिसकी चांसेस कम थी एज पर जो मार्केट में नॉइज और न्यूज चल रहे हैं, जो टीवी में बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं, उस हिसाब से जो एक पुल का केस बन रहा था, लेकिन मेरा प्रेफर्ड केस वो नहीं था। मैंने आपको बहुत स्पष्ट कह दिया था कि जो थर्ड केस मैंने डिस्कस किया था वो केस हमारा प्रेफर्ड केस था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यदि मार्केट को अच्छा काम करना है आने वाले समय में
तो उसको हमारे थर्ड केस को रेस्पेक्ट करके उसको उसके हिसाब से काम इसमें होने की संभावना मेरे को ज्यादा लग रही है। और हम लोगों ने देखा मंडे से मार्केट कितना बेहतरीन तरीके से काम किया पिछले हफ्ते। बहुत बढ़िया हमने तेजी एक रैली देखी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सबसे कमजोर कड़ी जो है बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंकिंग जो इतना कमजोर होने के बाद भी अब उसके अंदर में कोई ऑप्शन नहीं है। यदि उसको अपने आप को संभालना है तो इस जगह से संभालना पड़ेगा। और हमने देखा कितना बढ़िया चाल मिला। फिर हम लोग वेडनेसडे तक का कारोबार होने के बाद में फिर एक बार मिले हम लोग थर्सडे को सुबह अपडेट वीडियो के साथ में। और उससे मैंने आपसे क्या कहा था कि 3 दिन जो काम हुआ है इसमें निफ्टी बढ़ी है, लेकिन निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी का काफी बड़ा योगदान रहता है। और निफ्टी के बढ़ने में स्टॉक्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें प्योरली जो है बैंक निफ्टी के ऊपर ही वो लेके गया है। तो ऐसा नहीं होता है कि खाली बैंक निफ्टी काम करेगी या खाली वो काम नहीं करेगी। तो मेरा एक ये आपको व्यू मैंने शेयर किया था कि अब ये वो जगह आ गई है जहां मेरे ख्याल से निफ्टी को एक बार खड़ा हो जाना चाहिए, यहाँ पे रेंज बना लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नाक के सीधे पर चलते जाना कभी भी मार्केट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर हमने देखा, हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, वहां पे भी हम बात करेंगे। एक बार मैं सीधा चार्ट पे ले चलता हूं आपको। तो मोटा मोटी हमने जो बात की थी उसके हिसाब से ये देखिए, ये हमारा पहले हम आ जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर में। तो डेली के चार्ट में यहाँ हम देखे कंटिन्यूसली हमको फ्राइडे से लेकर के वेडनेसडे तक ऊपर की तरफ गए। एक लाइन साइकोलॉजिकल यहाँ पे ड्रॉ की हुई थी 17,800 का। मार्केट इतना स्मार्ट है, इसने इसके ऊपर बंद कर दिया, तो सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो यहाँ से खींच के निकालता हुआ ले जाएगा। और कोई भी चार्ट को देखता है या सिर्फ चार्ट का ही एनिमल है तो वो समझ जाएगा कि इसको कम से कम यहां तक तो जाना है, 18,150 तक बिल्कुल जाना है, जाएगा भी। लेकिन क्या ये सन खींच के ले जाएगा? चांसेस बहुत कम लग रहे थे, वही मैंने आपसे शेयर किया था। और मेरा ये विश्वास था कि इसको एक बार इस दायरे में खड़ा हो जाना चाहिए, कुछ दिन इसको यहाँ काम करना चाहिए, 2-5 दिन, उसके बाद फिर ये अपना जो है ऊपर का चाल बनाता है तो इस मार्केट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। ये जैसे हमने देखा, वेडनेसडे को काम यहाँ खत्म हुआ, थर्सडे को हम गैप डाउन खुले, नीचे पूरा दिन काम करते रहे, फिर हम फ्राइडे को वापस हम गैप अप खोल दिए और ऊपर से लाके फिर नीचे पटक के नीचे ले आए। तो एक मोटा मोटी जैसा हमने एक आइडिया लगाया था, इसी रेंज में ये काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इसके पीछे हमारे लर्निंग क्या है, आज आपसे वो शेयर कर देता हूँ। मार्केट जो होता है ना, इसका क्या एक तरीका है काम करने का कि जब इसको जो भी एक लेवल कंफर्टेबल लगता है ना, ये उसी जगह पे जाके खड़ा होता है। जैसे कि अब मैं पिछले इस जगह पे आ जाता हूं, ये जो हमारा जगह जहां पे नीचे गिरावट आई थी 16,000, ये 16,400 का लो लगाया था। इस समय अपना क्या मानना था कि 16,600 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, जाना तो इसको 16,800 के नीचे भी नहीं चाहिए जो है, लेकिन चला जा सकता है परंतु टिक नहीं सकता है, इसको वापस ऊपर आना है। हमने देखा नीचे चला गया, नीचे क्लोजिंग भी आ गई, तो मेरे सभी दोस्तों को लगने लगा कि ये तो टिक भी गया जो है, और सबके मन में बेरिश भावना आने लगी। मैंने उस समय भी कह दिया था आपसे, कोई घबराहट की बात नहीं है, नीचे चला गया है, हम इसको जस्ट टच एंड गो को हम काउंट नहीं करते हैं। तो हम यदि वैसे बात करें तो 16,600 जो है यहां तक इसने काम किया ऐसा मान लेते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मेरे लिए 16,800 का ही जोन है जहां पर इसने काम किया है, क्योंकि इस जगह पर ये नीचे खड़ा नहीं रहा है, ये लास्ट के टाइम पे गिराया था और उसके बाद से ऊपर खींचना शुरू किया, अगले दिन भी ऊपर खींच के ले गया है और ये फिर इसका यहां से निकाल के ऊपर ले आया। यानी लगभग 2 दिन से ज्यादा ये इस जगह पर नहीं रह पाया और इसके ऊपर खींच के ले आया। तो हमारी जो लेवल थी ये 16,800, ये फुल्ली रिस्पेक्टेड मानी जानी चाहिए, मानी जाएगी। कम से कम मेरे जो स्टडी का तरीका है उसका तो यही कहना है। इस जगह पे भी इसने देखिए यहाँ पर एक जोन बना दिया, तो ये दिखा दिया इसने कि अब इसका इसके नीचे जाने का मूड नहीं है। फिर अपना ये मानना था कि अब इसको यहाँ पे बहुत दिन खड़े रह गया और खड़ा रहना उचित नहीं है और इसको यहाँ से ऊपर ले जाना चाहिए, तो ये अपना इस रेंज को क्रॉस करके 17,150 के ऊपर ले आया और यहाँ पर अपना ठीक काम करा के रखा। तो हमने जब पिछले हफ्ते बात की थी तो हमारा बात ये था कि हमारा जोन जो बन गया है वो 17,200 का 250 का जोन बन गया है, कि जिसके ऊपर जब तक मार्केट अब है तब तक हमको कोई टेंशन की बात नहीं है और हमारा जो व्यू हम लोग बात किए हैं वो सारे के सारे इंटैक्ट है।
यदि इसके नीचे अब काम करता है तो हमको एक बार वापस से रीथिंकिंग करने की जरूरत पड़ेगी अपने स्ट्रैटेजी को लेकर के, प्लस अपना मार्केट के प्रति जो हमारी सोच बनी हुई है उसको लेकर के। लकीली ये भी रिस्पेक्ट हो गया, हम ऊपर ही काम कर रहे हैं। और इस दौरान अच्छा बात क्या हुआ है कि अब ये जो हमारा जो नीचे का जो लेवल था 17,200-250 का, अब ये शिफ्ट होकर के 17,400-450 पर आ गया है। तो 17,450 जो है अब वो लेवल है जो हमारे लिए बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं हमको कड़ी निगाह रखनी है। इनफैक्ट कड़ी निगाह तो हमको रखनी 17,600 के ऊपर में जो है 17,600 का जो लेवल है, 550-600 का लेवल, ये लेवल अब मेरे हिसाब से इसको नहीं कटना चाहिए। ये हमारा लेवल जो आ जाता है ये वाला 17,600 के आसपास। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि 17,600 के नीचे अब इस मार्केट को नहीं आना चाहिए। जिस तरह इसने ये काम किया है, मार्केट है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अब एक जोन ये बना लेना चाहिए पूरा ये वाला वीक। यदि मैं मार्केट का मैं यदि काम करने का तरीका समझ पा रहा हूं तो ये पूरा वीक इसको एक जोन बना लेना चाहिए, जिसका नीचे का दायरा रहेगा 17,600 का और ऊपर का दायरा रहेगा 18,100-150 का। इसके ऊपर ये जो हमारा लेवल था ना यहाँ पे, इसका जो ये हाई लगा था यहाँ पे 18,150, तो 18,150 से लेकर के 17,600 तक का एक दायरा बना लेना चाहिए इस पूरे हफ्ते में। और यहीं पर ये 3-4 बार ऊपर नीचे करके इसको एक वीक निकाल लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक काम होते रहेंगे जो इंडेक्स में जिसका रोल नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह के जो स्टॉक्स है, इंडेक्स 50 के जो स्टॉक्स है जिनका इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, वो अपने काम करते रहेंगे। और इंडेक्स के भी स्टॉक्स जिसका मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था, आप उस वीडियो को वापस देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में मैंने स्टॉक्स के लिए पूरी चर्चा की थी कि स्टॉक्स के अंदर, मेजर स्टॉक्स के अंदर में प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन हो चुका है। अब अगर निफ्टी को मैं दिखा दूं आपको, तो निफ्टी का यहां से लेके यहां तक जो आया है ये प्राइस वाइज करेक्शन पूरा हो चुका है। अब इसको टाइम वाइज करेक्शन खाली करना बाकी है। तो टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा, ये यहां से 2 महीने जो है इसको जोन में निकालना है। अपना इस करेक्टिव फेज का पहला जो पड़ाव था नीचे गिरने का, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसकी कंफर्मेशन यहाँ आ गई। आना चाहता तो यहां तक भी आ सकता था, 16,300 तक भी आ सकता था, आना चाहता तो। लेकिन मैंने उस सबब से क्या कहा था, मार्केट जब कोई चीज को देखती है और जो सबको नजर आता है कि यहां तक आ सकता है, तो वहां तक वो कभी नहीं आता है। या तो वो उसके कुछ ऊपर से घुमा देगा या फिर उसको एक्सटेंड कर देगा। तो मार्केट जो है एक्सटेंड करने का इसके पास स्कोप था नहीं, ऐसा मेरा भी मानना था और हम लोगों ने देखा भी है। और इसी कारण से मार्केट जो है इस लेवल को ऊपर से ही खींच के निकाल के ले गई है। तो आपको जब एक कैंडल दिखाई देगा, ये बॉडी है कैंडल का, बॉडी जो होता है ये काम करने का एरिया, और नीचे जो पतली जुड़नी बनती नीचे या ऊपर, ये वो लेवल है जो खाली टच एंड गो वाले हैं, जहां बाजार टिकता नहीं है। तो ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब ज्यादा काम इसके दौरान ही हुआ रहता है। तो हमारा जो काम इसके ऊपर यानी 16,600 के ऊपर से इसने निकाल दिया, जबकि सबको लग रहा था कि 16,000 तक तो खूब आराम से आ जाएगा या 16,200 तक आ जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं आया। तो ये हमारा प्राइस वाइज करेक्शन निफ्टी का पूरा हो गया। इसको समय यहां निकालना है अभी, और तो समय जब और निकालेगा तो ये बहुत हेल्दी बना देगा अपना नेक्स्ट ऊपर की चाल के लिए। उसमें एक स्ट्रेंथ आएगी जो है। हम लोग तो ये सोच सकते हैं बीइंग अ बुलिश, बीइंग अ इन्वेस्टर, कि मार्केट चलता रहे, ठीक है चलता रहे, चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, उसको गिरते पड़ते चलना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखें, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर है। अब यहां से हमारे पास 2 इवेंट सामने में है। एक इवेंट हमारा बजट का है जो 1 फरवरी का है, दूसरा हमारे इलेक्शन के डेट भी अनाउंस हो गए हैं। इलेक्शन के डेट के अंदर में 10 फरवरी के आसपास का डेट अनाउंस हुआ है, तो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में इलेक्शन का अड़ंगा खत्म हो जाएगा। अब देखो मार्केट का काम करने का तरीका कितना बढ़िया है। इनको तो सारे डेट्स मालूम थे पहले से, इन्होंने पहले अपना करेक्शन, उसके पहले करेक्टिव फेज का एक जो उसका करना था काम नीचे का कर दिया। बजट आ रहा है तो प्री बजट एक रैली होती है, उसके लिए इसने आपको तैयार अपने आप को कर लिया, और यहां से प्री बजट की रैली के लिए तैयार हो गए हैं। ये अब रैली ऊपर जो चलेगी बजट के आसपास तक या बजट के 2-4 दिन बाद तक, ये रैली हमारी चलनी चाहिए 18,200-300 से लेके 19,000 के बीच में। हम लोग तो रोज हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, तो हम देखेंगे जैसे जैसे इसका बिहेवियर होगा अपने को आइडिया लग जाएगा कि इंडेक्स के अंदर में कहां तक ले जाना चाहता है।
ठीक है ना। आज हम यदि इसको ऐसा बोल दें कि 19 तक चला जाएगा, तो हमको यहाँ पे कोई बेतुका तीर नहीं लगाना। हमको हमको रोज जीना है, इसके जैसे मूवमेंट होंगे उसके हिसाब से अपने व्यूज बनाते रहने हैं। और इंडेक्स कहीं पे भी काम करे, ये मेरे सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए काम आता है जो इंडेक्स में काम करते हैं। मैं इसलिए इतना आपको इंडेक्स को लेकर व्यू बताता हूँ कि बहुत से लोग जो डेली का ट्रेडिंग करते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं। बहुत से लोग कॉल पुट को राइट करते हैं, तो जब राइट करते हैं तो उनको दायरा मालूम होना चाहिए कि कहां तक जाने का संभावना है, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा नजदीक का कॉल पुट को राइट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर का नहीं करके। ज्यादा दूर का राइट करते हैं तो हमको ₹2 5 ही खाली प्रीमियम मिलता है, और नजदीक का करने से क्या होता है, हमको करीब 10 15 20 रुपए हमको मिल जाते हैं। तो ये जो काम करने वाले जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही काम करने चाहिए। लेकिन लेवल मिल जाने से और जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो लेवल्स को शेयर करते हैं वो लेवल्स हमारे यूजुअली रिस्पेक्ट होते हैं, तो उस यूजुअली रिस्पेक्ट के अंदर में जब होते हैं तो उसके अंदर में वो चाहें तो अपना काम करेगा। स्टॉप लॉस तो हमेशा लगाना होता है, ये तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग का डिसिप्लिन है, हमेशा रहेगा। बिना स्टॉप लॉस के गलती से भी काम नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने आप को अपनी विकेट बचा के रखनी है, पिच पे टिके रहना है। एक गलती हो गई हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट के अंदर में क्या होता है, कोई भी तरह का उतार चढ़ाव आता है या कोई करेक्शन आती है, कोई गिरावट आती है, भारी भरकम टेम्परेरी होती है, वो कभी भी उसका लंबा जो है टिकने वाला नहीं होता है। किसी का ड्यूरेशन 1 दिन का होता है, किसी का 1 हफ्ते का होता है, किसी का 2 हफ्ते का होता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जिन लोगों ने ओवर लेवरेज कर रखी हो, मतलब अपने संभालने के बियॉन्ड कैपेसिटी का सौदा बना रखा, उनको दिक्कत आ जाती है और उनके सौदे भी कट जाते हैं, और वो खुद एमपीएम नहीं दे पाने की वजह से मार्केट से बाहर भी होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतें आती है। और मार्केट ऐसे ही काम करती है, और वो लोगों को बाहर करते रहती है, नए लोग घुसते रहते हैं, नया पैसा आता रहता है, और सबका पैसा इसके अंदर स्वाह होता रहता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो लोग ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेवल जब मैं देता हूं तो आपको बहुत उसमें आराम मिलता है, चाहे राइटिंग करने में हो चाहे बाइंग करने में हो। और आप लोग जो अभी तक काम कर रहे हैं उनको लेवल पे काम करना मेरे हिसाब से आ चुका होगा। जिनको अभी तक नहीं आया है किसी भी कारण से, तो उनसे मेरा एक सुझाव है कि आप एक सिंगल लॉट पे काम करें। सिंगल लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करते तो उसका ऑप्शन बाइंग करके काम करें। तो उसमें क्या होगा, आपका एक लिमिटेड लॉस रहेगा, तो उसमें आपको काम करते करते इसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि लेवल्स कितने कमाल के हैं। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, जो मैं लेवल्स शेयर करता हूं ये एक्चुअली गोल्ड माइन है। एक बार यदि आपको इस पर काम करना आ जाए तो आपके लिए दोनों तरफ का काम करता है, राइटिंग का भी और बाइंग का भी। तो इसका आप ध्यान रखें। अब इसके बाद जो है हम एक बार आ जाते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर में। तो अब इसमें मोटा मोटी मैंने आपको चीज समझा दिया है। हम लोग को अब जो है ये जो एक दायरा है इसमें काम करना है। आज एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर है, यानी हम 17,900 के ऊपर खुलेंगे। ऊपर खुलेंगे कोई खास बात नहीं है, उसको टपका के फिर नीचे गिराना है। नीचे खुलते हैं तो कोई खास बात नहीं, उसको फिर ऊपर लेके जाना है। तो अब हमारे लिए जो जोन बन गया है वो ये वाला है 17,600 का, और दूसरा हमारा जोन जो बन गया है वो हमारा ये बन गया है 17,950 का। अभी इसको कायदे के हिसाब से इसी के अंदर काम करना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए, जा सकता है, जाता है, पार्टिसिपेट करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं मेरा व्यू बहुत क्लियरली शेयर कर दिया हूं। ऊपर जा सकता है, इस समय टिक नहीं सकता है, इसको इस समय टिकना नहीं चाहिए ऊपर में, क्योंकि मार्केट का जो आगे का जो हमको जो रनअप दिख रहा है, जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया है, हमारा 2022 का साल 2021 तो अच्छा गया ही था, 2022 हमारे 2021 से भी बेहतर जाएगा, उससे भी बहुत बेहतर जाएगा। लेकिन 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 टर्म्स कंडीशन अप्लाई वो यही है कि हम जो एक थीसिस लेके चल रहे हैं, हमारी जो एक सोच चल रही है, वो मार्केट वैसे ही काम यदि कर रही है तो ठीक है। तो अभी हमारा बहुत क्लियर है कि हमारे हिसाब से मार्केट को अभी यहाँ पे कोई अफलातून तेजी नहीं दिखानी चाहिए। इसको एक बार ये पूरा हफ्ता यहाँ बिता दे इस जोन में, तो इस मार्केट के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऊपर में हाईएस्ट लेवल बता दिया हूं मैंने आपको, वो हमारा 18,100 मान लेते हैं, ये इसी को पकड़ लेते हैं एक बार, हायर रेंज 18,150। ये इसके ऊपर इस हफ्ते जो है इसको नहीं टिकना चाहिए, जाने को जा सकता है, टिकना नहीं चाहिए।
नीचे हमारा 17,600, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, ये 17,600 का रेंज है, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। तो अब फिर भी हमको अब क्या है ना, बहुत क्लोजली वॉच करने के लिए हमारे पास दो लेवल आ गए हैं। एक नीचे के, जो लोग ऊपर का जो राइट करता है तो उनके लिए ऊपर का लेवल मैंने दे दिया है, इसके बीच में इनको हमको काम करना है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर हमने आपसे बात किया था कि ये जो एक फॉल आया है, इसका हमने लाइन बना के इसको यहां तक एक आना चाहिए, ये ठीक उस लाइन पर आके टच कर दिया है, तो हमारा एक बार का काम ये पूरा कर दिया है। हमने जोन बनाया था ये वाला पॉइंट से लेके यहाँ तक। एक बार मैं आपको रिट्रेसमेंट करके भी दिखा दूं, क्योंकि जो मेरे यहाँ दोस्त हैं, उनके कुछ बच्चे लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनको भी इनके बारे में मालूम है, तो उनको आइडिया लग जाए। तो हमने आपसे कहा था कि सबसे कम से कम 38% का रिट्रेसमेंट तक तो उसको आना है, और ज्यादा से ज्यादा 50% तक जा सकता है। एक बार पहली चाल में जाना, इसको ऊपर भी है, लेकिन अब ये उस जगह तक दोनों काम कर दिया है। 38% का रिप्लेसमेंट के ऊपर भी ला दिया है, 50% को भी टच कर दिया है। अब इसको दोनों के बीच में काम करना है। तो अब हमारा जो इसका नीचे का जो लेवल हो गया है, वो अब हमारा 36,800 का हो गया है। 37,000 पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेव कर लेते हैं 36,800। तो बैंक निफ्टी मेरा नीचे का लेवल 36,800 का हो गया है, और ऊपर हमारा जो लेवल बना हुआ है ये हमारा 38,150, यानी लगभग 1200 पॉइंट के अंदर में अब बैंक निफ्टी को भी ये वीक निकालना चाहिए। निकाल देता है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके आगे अपना ऊपर का नेक्स्ट जो रनअप बनाना है, जो उसको 38,800 तक, और फाइनल इसका जो जर्नी रहेगा 78% तक का, जो है 40,000 तक रहेगा। मैं एक बार निफ्टी का भी लगा के दिखा देता हूं। तो निफ्टी के अंदर भी जो हमारा तो ये क्या है ना, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। रिट्रेसमेंट जो होते हैं ना, ये बहुत काम करते हैं लाइफ में हर जगह, और ये मैंने देखा है, इसको रिस्पेक्ट करता है। ये 62% तक ये अपना आ चुका है, अब इसको 78% तक ये इसको जा सकता है। इसके पास यहां तक जाने की जगह है, जो 18,150 का है। इसका मतलब मैंने आपसे जो रेंज शेयर किया था 18,150 का, इससे मैच भी कर गया है। तो ये वो जगह है जहां तक ये जो करेक्शन हुआ है, इसका एक बाउंस बैक जो है यहां तक आके एक बार कंप्लीट हो जाता है। फिर उनको क्या, इस करेक्शन जो ऊपर आया है, इसके अंदर जब रेंज बनाएगा तो हम इसका भी आपको रिप्लेसमेंट करके दिखाएंगे। अब मैं वीडियो बना के हटा देता हूं यहां से, और ये भी मेरा चार्ट वैसे तो पूरा क्लियर कर ही रखा है। 17,820 का ऊपर का लाइन था, इसको मैं एक बार अब रिमूव कर देता हूं, और लाइन, अच्छा ये कुछ और लाइन लगा होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे दो नई लाइन लगा देते हैं, आगे इस हफ्ते काम आएगा। एक हमारा है 17,600, इसको मैं नीचे का अपना ग्रे लाइन लगा देता हूँ, 17,600 का हो गया, और दूसरा मेरा लाइन हो गया 18,150। तो ये अब ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया है। अब हमको इस जोन के ऊपर ही खाली फोकस करना है इस पूरे वीक में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने जोन मेरे आगे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा जो जोन है, इसका भी मैं रिट्रेसमेंट को एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये रिट्रेसमेंट रिमूव हो गया है, और इसके अंदर हम लगा देते हैं नीचे 36,800 का एक जोन दे देते हैं। ये है अपना आगे ये लाइन, और एक सेकंड दोस्तों, दूसरा हमारा लाइन जो हम बना देते हैं, वो हमारा बना देते हैं हम इसका, कहाँ गया एक बार देख लेंगे, 38,200, 38,200। तो ये हमारा एक दूसरा लाइन बना देते हैं। तो 38,200 ऊपर में, 36,800 नीचे में, मोटा मोटे इस दायरे में, या एक बार हम इसमें एक बार इसका भी हाई पकड़ लेते हैं, 38,375, 38,375। मैं थोड़ा रेंज को और एक्सटेंड कर देता हूं, ये तो इसको हमारा रेंज बन गया है। 38,200 को रिमूव करता हूं। अब इस दायरे के अंदर में इसको जो है आने वाले हफ्ते में काम करना चाहिए। ये दो लेवल हमको बहुत क्लोजली वॉच करने हैं, और मार्केट की मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में समझा दिया, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, चारों तरफ न्यूज नॉइस लगी हुई है कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको जो है एक बार वहां जाने के पहले सबसे बेहतर होगा, सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारे बाकी इंडेक्स कैसे काम कर रहे हैं। ये हमारा जूनियर निफ्टी का इंडेक्स है, ये भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अपने
जो इसका एरिया था उसके ऊपर टिका के निकला हुआ है। हालांकि इसमें अभी तक तेजी उस तरह की आई नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रॉमिस दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये हमारे वो हो गए जो निफ्टी चले नहीं चले, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक जिनकी हम बात करते हैं उसमें चाल बनेगी, उसके लिए ये इंडेक्स है। दूसरा हमारा मिड कैप है। मिड कैप भी अपने एरिया के ऊपर, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जोन था, इसके ऊपर निकाल के खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, और इस काम में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। चाल अभी तक बड़ी नहीं बनी है, वो हमको आगे देखने को मिलेगी इसके अंदर में। ये हमारा स्मॉल कैप भी है, ऊपर में ठीक काम कर रखा है, एक जोन में आके अटक रखा है, थोड़ा अटक सकता है लेकिन फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब थोड़े अपने बाहर के भाइयों को भी देख लेते हैं। ये हमारा डाउ जोन्स का काम है। डाउ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई के पास आ चुका। अमेरिका में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण इनको जो अपना करेक्शन थोड़ा निपटाना है वैसा कर रहा है, फिलहाल टिका के रखा है, कोई खास बात नहीं है। नस्डैक का मैंने आपसे बात किया था कि आईटी के अंदर में मेरे को लगता है कि बहुत तेजी आ चुकी है, करेक्शन बनता है। नस्डैक ने भी दिखा दिया, चेष्टा बहुत बार किया खड़ा रहने का, लेकिन हर बार नीचे टपका देता है, फिर टपका दिया है। पिछली बार मैंने आपसे क्या कहा था, इसको यहां तक एक बार आना चाहिए, जो लाइन ड्रॉ है 14,150 तक, वहां तक इसको एक बार आने की जगह है। आ जाए तो अच्छा है, लगता है देख के आ जाना चाहिए। फिर भी जैसा हम देखते रहेंगे, तो अभी तक फर्स्ट क्लास काम करे जैसा हम लोग सोच के चलते हैं। हमारा हालांकि यूएस मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, हमारा बाजार वहां के वो हर चीजों पर रिएक्ट करता है, इसलिए हमको उसको एक बार देखना पड़ता है। ये हमारा वहां का स्मॉल कैप का इंडेक्स है। इसमें देख के लग रहा था कि इसको खींच के ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ले जाने के बजाय थोड़ा सा करेक्शन दे दिया है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर ले जाकर। चार्ट के ऊपर क्या, मैं इसके साइड पे ले जाकर दिखाता हूँ एक बार। एक सेकंड दोस्तों, आज थोड़ा ये भी आपको दिखा देते हैं। एक सेकंड दोस्तों, ये है हमारा। आई होप ये स्क्रीन आपको नजर ठीक से आ रहा होगा। investingindia.com ये एक साइट है जहां पे आप चार्ट्स को चेक कर सकते हैं। ये हमारा लाइव चार्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। इसके बाद में हमको जो भी चार्ट देखना होता है हम उसके ऊपर यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे यूएस का जो स्मॉल कैप के अंदर सबसे हैवी वेट स्टॉक है वो है कैटरपिलर का। कैटरपिलर का आपको मैं स्टॉक दिखा दूं। ये कैटरपिलर जैसे हमारे यहाँ पे एलएनटी हमारी कंपनी है, उस तरह वहां का जो है कैटरपिलर है। अब कैटरपिलर का जो है स्टॉक जो है, ये इसका 1 डे का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स तो गिरा है वहां का, और ये कितना तेजी से बढ़ा के ले जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 2 दिन के अंदर वहां का स्मॉल कैप भी संभाल लेना चाहिए, अच्छी तेजी आनी चाहिए। और इसी का हमको जो है, क्योंकि हमारे मार्केट जब इसको फॉलो करती है अमेरिकन मार्केट्स को, तो वो खाली डाउ जोन्स को नहीं देख के फॉलो करती है, वो बहुत चीजों को देख के फॉलो करती है जो है। तो ये हमने आपको एक आइडिया करा दिया है इसके लिए। अब इसके बाद हमारा जो है एक जो हमारा अब चार्ट रहेगा, ये हमारा देख लेते हैं। रसल का देख लिया, ये अपना S&P 500 का है, इसका भी सेम यही है। तो यूएस के बाजार लगभग आपस में सिंक रहते हैं, एक गिरता है सारे गिरते हैं, एक चलता है सारे चलते हैं। तो ये वैसे ही काम कर रहा है। बोगस अभी तक परेशान करके रखा है, प्रयास कर रहा था, लेकिन अपना जो एक जोन था 1,10,000 9,000 10,000 का, उसके ऊपर टिका नहीं पाया, तो अटका पड़ा है फिलहाल। जब तक यहाँ पर है तब तक कोई खास बात नहीं है, लेकिन लगभग मोटा मोटी देखते हैं इसको। जर्मनी जो है, इसके अंदर भी वही हाल है, ऊपर की तरफ ही काम कर रहा है, तो गिरते पड़ते संभाल रखा है। और फ्रांस का भी जो है ऊपर निकाल के लेके जाता जा रहा है। यानी बाजार में कोविड केसेस का क्या इम्पैक्ट है नहीं है, आम जनता को फर्क पड़ता है, अपने आप को थोड़ा घबराहट हो जाती है उनको। अच्छा, कोविड केस से मेरे को याद है, एक और लर्निंग दे दूं आज आपको, ये भी बहुत मजे की बात है। बाजार में जब कभी भी ऊपर चलने लगता है या कंफर्टेबल रहता है चलने के लिए, तभी सारे खराब न्यूज आते हैं। ऐसा क्यों? जैसे बाजार जब गिरा हुआ रहता है तभी सारे और खराब न्यूज आते हैं, वैसा क्यों? तो हमको लगता है ना कि इतने खराब न्यूज है, फिर बाजार ऊपर चल रहा है। तो इस समय जब बाजार सारी करेक्शन पूरी करके अपने ऊपर की चाल चला रहा है, यहाँ पर एक के बाद एक खराब न्यूज लोग देते जाएंगे। इसीलिए देंगे जिससे कि आम आदमी जो है वो भरोसा नहीं कर सके और वो लेने की हिम्मत नहीं कर सके। उनको ये लगेगा कि कोरोना केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इसको तो आज नहीं तो कल तुरंत टपक ही जाना है। तो ऐसे मौके पर
बाजार आपको माल लेने नहीं देती है, इसलिए इस तरह की खबरें आया करती है। आपको याद होगा मैं हमेशा क्या कहता हूं, न्यूज और नॉइज से दूर रहना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, मार्केट के जो प्राइस एक्शन बिहेवियर को स्टडी हमको करना है और उसके हिसाब से हमको अपना नजरिया बनाना है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें तो अब तक हम आ चुकी होगी, फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं अब आगे फर्दर हमारा एक बार जो है देखते हैं। निकई ये थोड़ा सा परेशान कर रखा है, लेकिन अच्छी बात क्या है निकई के अंदर में, मैं आपको इसका भी एक बार जो है लाइव चार्ट पे ले चलता हूं। ये हमारा निकई का चार्ट है। ये देखो, आपको इससे क्या लर्निंग अच्छी मिलेगी आपको। और ये निकई में क्या हुआ था, हमने देखा था इसके अंदर में फरवरी का जो मंथ था पिछले साल, फरवरी के मंथ में इसने 5 दिन के अंदर में जो इतना बड़ा स्पाइक लगाया था, यहां से लेकर के ये अभी हमारा जनवरी आ गया है, इसका हमारा जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था 27,500 का ये, और इसका ऊपर का जो लाइन हमारा है 30,700, तो इसी दायरे में काम कर रहा है। बार बार ऊपर जाता है फिर इसी में ले आता है। ये एक बुल मार्केट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जो इसने बहुत बड़ा इम्पल्स दिया था, अब इसको प्राइस वाइज की जगह टाइम वाइज करेक्शन करना है। यदि बुल मार्केट में भी कमजोरी होती है ना, तो भाव में तो होता है वो, प्राइस भी तो होता है। यदि बुल मार्केट में स्ट्रेंथ होती है ना, तो वो कभी भी भाव से नहीं तोड़ेगा, एक रेंज बना लेगा और रेंज बना करके उसमें समय बिताएगा, जिससे वो नेक्स्ट चाल के लिए अपने को तैयार कर सके। तो इसका ये जो जोन बना था 1 हफ्ते के अंदर में, इस 1 हफ्ते का जोन को उसने 11 महीने तक खींच लिया है। और ये हर बार जो है नीचे का एरिया को बहुत प्रेम से संभालता है, ऊपर में देखते हैं हम लोग हमेशा टपका देता है। लेकिन इस बार जब चाल बनेगी तो इसमें भी बहुत शानदार चाल देखने को हमको मिलेगी, क्योंकि ये अपना को मोटा मोटी तैयार कर रहा है नेक्स्ट चाल बड़ी लेने के लिए। तो हमको लग रहा था इसी जगह पर एक कर चुका है और इस बार निकाल लेगा, लेकिन अभी फिर एक बार गिराया है। तो अभी ये छोटे टाइम का जोन के अंदर अटका हुआ है, क्योंकि करेक्शन जो होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे करेक्शन होते हैं। हम बड़े ट्रेंड की करेक्शन में चलते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड की भी करेक्शन होती है। तो उसका भी जो है ये 1 2 3 4, ये आखिरी लग लगा रहा है 5वां का। जब ये लग जाएगा तब ये खींच के ऊपर ले जाएगा। तो ये इस तरह से बाजार काम करती है। तो बुल मार्केट का मैं फिर दोहरा देता हूँ, बहुत विशेष कैरेक्टरिस्टिक ये है, जब भी इस तरह की कोई इम्पल्स आती है, यदि ये फॉल्स है तब तो भाव में तुरंत तोड़ देगा नीचे लाके। यदि ये फॉल्स नहीं है तो इस दायरे के अंदर में समय बिताएगा, जिसको हम बोलते हैं टाइम वेज करेक्शन। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा करेक्शन दो तरह का है, प्राइस वेज, टाइम वेज करेक्शन। हमारी मार्केट भी मैंने आपको कंपेयर किया था 4 महीने पहले निफ्टी के चार्ट से, तब तक कोई संकेत नहीं था, हमारा मार्केट ऊपर ही चल रहा था। तो मैंने आपसे उसमें बहुत स्पष्ट बता दिया था कि हमारा मार्केट जापान के मार्केट को फॉलो करेगा, ऐसा देख के लग रहा है, और उसी का पैटर्न में हम लोग जिएंगे और एक समय निकालेगा यहाँ पे, जो लगभग 5 से 6 महीना होने की संभावना थी। पिछले साल का 3 साढ़े 3 महीना हमारा निकल चुका करेक्शन में। आने वाले साल का हमारा ये अंदाजा है कि 15 मार्च तक इसको ये काम करना है। हो सकता है एक्सटेंड करके पूरा 31 मार्च तक भी निकाल दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके अंदर में जब ये करेक्शन भी करेगा, एक बार ये भी दिखा दो, यहां से ये नीचे आया है, तो ये हमारा जो है इसका करेक्शन का पहला लेग कंप्लीट हुआ। सेकंड बी वेव ऊपर बन रहा है। अब ये बी वेव से ऊपर बन रहा है, ये स्ट्रांग बनेगा या कमजोर बनेगा, ये हमको आने वाले समय में पता चलेगा। यदि इसको स्ट्रांग बनाना है तो इसको, इसका जो हाई अपना है 18,600, सॉरी ये बैंक निफ्टी खुला हुआ है, 18,600 जो है इसको यहाँ तक लेके जाना है, या इसके बियॉन्ड भी ले जा सकता है, यानी 18,600 के ऊपर भी ले जाएगा तो 19,000 के आसपास तक भी ले जा सकता है। ये वाली जो चाल चल रही है, तो ये चाल चलने का, अटकने का जगह हमारे लिए ये वाला है 18,150। कंफर्टेबली जो जहां तक जाना है वो है 18,400 तक का, यहां तक इसको जाना चाहिए। और जब ये चलता है ना उस समय, क्योंकि सामने हमारा इलेक्शन, सॉरी हमारा बजट का जो इवेंट आ रहा है, बजट के रिजल्ट के हिसाब से हो सकता है बड़ा इंपल्स क्रिएट हो जाए। तो यदि वैसा कुछ होता है तो 18,000 के आसपास या 19,000 के आसपास या उससे 100-200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, टिकेगा नहीं, उसको वापस एक बार नीचे आना है, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर को उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये एक गिरने का करेक्टिव फेज में भी हम है, यहां से ऊपर चलने का है, फिर वापस को नीचे गिराने का है,
फिर इसको ऊपर चलाने का है। तो ये गिरते पड़ते इसको यहाँ से अभी 2-2.5 महीने इसको निकालने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। तो मैंने आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया है पूरा। मैंने आपसे बाहर के चार्ट्स को भी पूरा मैंने शेयर कर लिया है, कैसे काम कर रहे हैं। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं हमारे जो है कमोडिटीज कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारा डॉलर इंडेक्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरे को इसमें बहुत कमजोरी नजर आ रही है, फिर भी ये खींच के ऊपर ले गया। रीजन मैंने आपको बताया था, यूएस के जो रूलर्स लोग हैं वो अपने इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते करेंसी को गिरने देना, तो आर्टिफिशियली वो लोग इसको ऊपर खींच के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबको लगा था और खींच के ले जाएगा, लेकिन एक जगह के खड़ा कर दिया है। मजे की बात यह है कि डॉलर इंडेक्स जब भी बढ़ता है ना, तो हमारा इंडियन रुपी भी हमारा कमजोर होता है, लेकिन ये हमारा इंडियन रुपी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इंडियन रुपी के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा ऊपर जा सकता है। हो सकता है डॉलर इंडेक्स खड़ा कर दे तो ये भी यहाँ खड़ा कर दे, लेकिन इसने दिखा दिया कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर में। तो जब ये रुपी स्ट्रेंथ दिखाता है तो हमारे मार्केट में भी स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि आज और कुछ नहीं हो, जहां रुपी स्ट्रांग होता है ना, तो जो एफआईए का पैसा लगा हुआ है उसको कम से कम 2% का तो प्रॉफिट बैठे बैठे ऐसे मिल जाता है करेंसी के स्ट्रेंथ आने से। तो ये भी जिस तरह से काम कर रहा है अभी भी कमजोरी दिखा रहा है। इस लेवल पर संभाल लिया तो अलग बात है, नहीं संभाल पाया तो ये सीधा $73 के आसपास तक आने का पूरा रखता है। तो ये हमारे को एक और हमको बैकिंग देता है हमारा नेक्स्ट ऊपर की चाल के लिए। तो थोड़ा दिन यहाँ संभालेगा, हमारा मार्केट भी संभाल लेगा, उसी जगह पर काम करा लेगा, और जैसे इसका काम हो जाएगा फिर नीचे टपकाने लग जाएगा, 73 तक आ जाएगा, तो हमारा मार्केट भी ऊपर 18,300, 500, 19 कहां तक जाता है इसके हिसाब से वो भी अपने आप को चला लेगा। गोल्ड सिल्वर फिलहाल साइडवेज है, ना तो दिक्कत है ना तो स्ट्रेंथ है, ये भी हमारे लिए ओके है, क्योंकि जब हमारे को मेटल, हमारे जो यहाँ पे काम करते हैं वो इनको फॉलो करते हैं। तो यदि ये मान लो गिरते हैं ना, तो हमारे मेटल में भी तेजी नहीं आ सकती है। तो हम लोगों ने देखा मेटल पीछे से 6 महीना काम नहीं किया, ये गिर रहा था, हर बार गिर रहा था, तो ठीक है। अब क्या है, इसका भी एक जोन में करेक्शन कंसोलिडेशन चल रहा है, फिलहाल नहीं गिर रहा है, ये अच्छी बात है। ये हमारा सिल्वर है, ये भी अपना नीचे का लेवल पर टिका के बैठा हुआ है, तो ये इसका वो कंफर्ट जोन है जहां पर ये अपने आप को फर्दर फॉल करने देना नहीं चाहता है, और यहाँ पे हर बार संभाल लेता है। नया इम्पल्स कब बनेगा नहीं पता, हमको देखना है। अपना लेवल्स ड्रॉ किया हुआ $24 का, उसके बाद अपना ड्रॉ किया 25,500 का। जब तक ये इसको नहीं क्रॉस करता तब तक नया इम्पल्स नहीं क्रिएट होगा, तब तक हम जोन में है। फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जोन में भी है तो हमारे मार्केट अपने आप से काम कर सकती, उसको इसकी तरफ से कोई कमजोरी नजर नहीं आएगी। कॉपर एकदम टिका के बैठा हुआ है, जोन को संभाल के बैठा हुआ है, अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के लगता है ये अपने आप को तैयार कर रहा है ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। कॉपर ऊपर जाता है तो ये सबसे बड़ा हमारे को सपोर्ट देता है हमारे मेटल इंडेक्स के ऊपर में। तो ये ऊपर निकालता है तो हमारे मेटल के अंदर में वैसे पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी। और ऐसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं, पिछले 2 हफ्ते के वीडियोस में, कि मेटल स्टॉक्स के अंदर हमारे यहाँ करेक्शन पूरा हो चुका है, भाव से भी समय से भी। अब ये है कि यहाँ पे समय थोड़ा और बिताता है, गिरते पड़ते संभालता है, लेकिन नीचे इसका भाव टूटने का जगह हमारे मेटल में नहीं है, और ये हमको सपोर्ट कर रहा है बाहर के इन चीजों से भी। नोटवर्दी न्यूज एक बार इसको भी जरा हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में जो सबसे जो एक न्यूज आया हुआ है वो हमारे पास आया हुआ इसका, ये नोमुरा जो है बहुत बड़ी जो है बाहर की एजेंसी मानी जाती है रिसर्च की, इन लोगों को बहुत ज्यादा समझ है अपने को, तो खैर इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन एक न्यूज आई हुई है कि डेली कोविड केसेस को हिट 3 मिलियन इफ इंडिया गोज यूएस पे। इनका मानना है कि इंडिया में 30 लाख से ज्यादा केस पर डे के आ सकते हैं, ये ऐसा इनका है। तो ये सब खबरें जो है ना दोस्तों, ऐसे समय पे लोग निकाल निकाल के दे रहे हैं जब मार्केट जो है ना अपने आप को एक बार करेक्टिव फेज में ऊपर की चाल बना रहे हैं, तो उसके अंदर में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहती है, इसलिए ऐसे केस बना रहे हैं। केसेस तो यहाँ बढ़ रहे हैं अनडाउटेडली, लेकिन उस केसेस के बढ़ने से क्या होगा, कुछ बातें हैं जो हम लोगों को मालूम है। इस बार में और पहले के केस में फर्क है, ये जो थर्ड वेव जिसको हम लोग टर्म कर सकते हैं इजीली, एक बात इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई विशेष ब्लॉकेज नहीं है, दूसरा किसी के अंदर फियर फैक्टर नहीं है, तीसरा किसी के अंदर केसेस हो भी रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और हॉस्पिटलाइजेशन कोई खास नहीं है। कल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, मेरे कल के एक जूम वेबिनार थे हमारे फ्रेंड्स का,
तो हमारा एक मित्र ज्वाइन किया था दिल्ली का, उसने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत तैयार करके रखे हैं, सरकार ने अलग से सेपरेट बेड वगैरह भी लगा के रखी है, जिससे केसेस बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएंगे, लेकिन सारे के सारे खाली जा रहे हैं। मतलब कोई भी जन इसमें उसको जरूरत नहीं पड़ रही है इन चीजों का इस्तेमाल करने की। अब जहां तक आता है 30 मिलियन केसेस का, हो सकता है 30 मिलियन केसेस अभी भी हमारे देश में हो डेली बेसिस में, लेकिन इस बार एक और अच्छी बात हो रही है कि मैक्सिमम लोग टेस्ट भी नहीं कराने जा रहे हैं। तो अंदर केसेस हो सकते हैं 30 लाख से ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा हमको मिल जाए केसेस पर डे का जो है। 30 मिलियन का मतलब हो गया, हाँ, रफली 3 करोड़ केसेस हो जाते हैं। इतनी बड़ी देश की पॉपुलेशन है, 130 करोड़ जनता है, तो उसका 3% पॉपुलेशन हो सकता है इन्फेक्टेड हो, लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी लोग जो है वो टेस्टिंग कराने नहीं जा रहे हैं इस बार। सबको लग रहा है कि ये खांसी वांसी ऐसे हो गया है, छोटा मोटा बुखार है, नॉर्मल वायरल फीवर है, और 3-4 दिन में हम दवाई लेकर के ठीक हो जाएंगे, और लोग हो भी रहे हैं, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस है, उसको कोई उसका कोई विशेष इम्पैक्ट पूरे बाजार को लेकिन नहीं पड़ता है। तो बाजार जो है इनका जो है बहुत ही स्मार्ट एनिमल है ये जब काम करती है ना, इसके हर काम करने के पीछे लॉजिक होता है। हम लोग अपने आपस में बैठ के कहानी करते हैं कि ये तो सब कुछ केस बढ़ जा रहा है, ये हो जा रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट की बात चल रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात चल रही है, फिर भी बाजार चले जा रहा है। बाजार आपको अपने हर प्रश्न का जवाब देगी आने वाले समय में, ये बाजार का काम का तरीका है, लेकिन उस वक्त नहीं देती है। उस वक्त उसको अपना काम करना होता है, आपको बता देगी तो आप भी सवार हो जाओगे। ऐसे थोड़ी ना कोई यहाँ पे लंगर लगाएगा कि आप भैया बैठ जाओ और खा लो पिया जाए। यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं मिलता है इधर में जो है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जहां पे लोग सोचते हैं ना कि शेयर बाजार में जो है पैसे जो है ना ऐसे ही आ जाते हैं, बहुत बड़ी भूल है उनकी। यहाँ पैसे लगते ऐसे ही है, लेकिन आने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। खून जलाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और कन्विक्शन आपको रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी खबर मिल जाएगी ना, तो भी आप पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप उस खबर पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको अपने एनालिसिस के ऊपर में, आपके व्यू के ऊपर में आपको कन्विक्शन होनी चाहिए, उसके साथ टिकने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि वो आपके अंदर है तो ही आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। और ये बाजार को आप जानते हैं, जो ये इन चीजों को रखता है, मानता है, उनको बाजार झोले भर भर के रिवॉर्ड करती है। और यही कारण है कि 5% लोग जो पैसा कमाते हैं, 95% लोगों का जो लेके जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है। जब 95% लोगों का पैसा इतना बड़ा है, तो झोला भर भर के कमाई हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, मेरा भी ये प्रयास है कि हम लोग ग्रेजुअली अपने आप को 5% क्लब के अंदर शामिल करें। हम अपने आप को 95% वाले क्लब से बाहर निकालें, जहां हम लोग आज तक बैठे हुए थे। इसीलिए मैं आपसे आज के वीडियो में शुरुआत में मैंने आपसे वापस ये रिमाइंडर दिया था। हर बार मेरे पास बात आता है कि लंबा वीडियो ना बनाए, किसी के पास टाइम नहीं है। तो सर, टाइम नहीं है तो फिर आपको भुगतान तो करना पड़ेगा, आपको समय तो अपने काम पे देना पड़ेगा। इस मार्केट में काम करना है तो चीजों को समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा आपको। जो है समय दे दो या पैसे दे दो, चॉइस आपकी है। आपको कन्विक्शन आने के लिए, चीजों को समझने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट थोड़ी क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये वही मेहनत है। बाकी जिन दोस्तों को वीडियोस देखने में थोड़ी एलर्जी होती है, लगता है फटाफट मेरे को खाना परोसे मैं खाऊं और भाग जाऊं, जो है उनके लिए मैं डेली का लेवल शेयर करता हूं। आपको डेली के लेवल के साथ ही जीना है। आपको मैंने बता दिया कि पहला इंडिकेशन हमको हमारे किसी भी ट्रेंड का मिलेगा तो डेली लेवल का कटने से मिलेगा, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। जब तक हमारा वो लेवल्स हमारे डेली का चलते जा रहा है, तो समझ लेना हम उसी रेंज में काम कर रहे हैं। आपको छोटा सा आपको आइडिया लगना है, फटाफट आइडिया लगाना है, आपको फटाफट आइडिया लग गया। आप रोज के लेवल्स को देखिए, उसी में जिए, उसी के हिसाब से काम करें। लेवल कटता दिखे, अपने पोजीशंस को हल्की कर लो, लेवल बढ़ता दिखे, अपने पोजीशंस को बढ़ा लो। सिंपल फॉर्मूला है इसका, और उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आपसे अब अपनी सारी चीजें शेयर कर ली। एक बार मैं समरी कर, एक बार आपको मैं लेवल भी दिखा देता हूं। आज का लेवल हमारा रह गया है, हालांकि उसकी फाइल तो आपको मैं शेयर करूंगा ही करूंगा। हमने एक न्यूज की बात थी वो कर ली। लेवल हमारा ये हमारा आज का लेवल है। इस हफ्ते का लेवल ऊपर का 18,350 का निकला है। मुझे नहीं लगता है, जाने के लिए लेवल तो निकल चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां तक जा सकता है। 18,150, 18,025 ये एक जोन है जहां तक हम लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। और नीचे हमारा जो लेवल 17,600 का आया था और 17,450 के आसपास का आया था, बिल्कुल वही लेवल है। तो हमारे लिए इस हफ्ते का जोन
जो रेड और ग्रीन के बीच का जोन है 17,475 से लेके 18,150। हालांकि 17,475 मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आएगा, 17,600 को रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए मुझे लगता है। तो 17,600 को मैं पकड़ लूं, ये मेरे लिए बहुत ही क्लोजली वॉच है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हमारे व्यूज में कोई चेंजेस नहीं है। तो हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा चल रहा है बाजार एकदम फर्स्ट क्लास है। तो जब भी हमारा कोई नीचे 17,600 के पास आए, ट्रेडर्स लोग के लिए बाई का एरिया बनता है। जब भी 18,000 के आसपास आए, ट्रेडर्स लोग के लिए उसको प्रॉफिट बुक करना और शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर का लेवल हमारा है। ये हमारे वीक का हो गया। इसके बाद डेली का लेवल अपना है। आज का लेवल भी कितना फर्स्ट क्लास कमाल का निकला हुआ है। लेवल हमारे डेली के जो निकलते हैं या वीकली के निकलते हैं, डेली का लेवल निकलता है जो पिछला दिन काम हुआ उसके हिसाब से, वीकली का लेवल निकलता है जो पिछले हफ्ते काम हुआ उसके हिसाब से। तो डेली का लेवल हमारा दिखा रहा है ऊपर 18,000, 17,950। मेरे को जो मेरा चार्ट जो मेरे को बता रहा है प्लस जो मेरे लेवल है, दोनों मेरे को बता रहे हैं कि हमको आज इसके बाद ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इसको निकाल देगा। तो ये गैप अप खोलता है, इस जगह में आके फंसेगा, फंस के नीचे टपकाएगा, गिरते गिरते इसके बाद जगह 600 का जो अपना रेंज बना हुआ था 625 यहाँ दिखाई रहा है। तो इस जगह में आप खूब आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। जिनको ट्रेडिंग करना है, जिनको शॉर्ट वॉट से डर लगता है वो पुट खरीद सकते हैं, क्योंकि अगेन वहां पे पुट में क्या है, प्रीमियम लगता है छोटा सा, उतना ही आपका रिस्क है और इसको नीचे तक ले जाए। जब नीचे हमारा 675 625 के पास आ जाता है, ये जो हमने शॉर्ट किया है इसको प्रॉफिट जरूर बुक करें और यहाँ फिर नई पोजीशन ऐड जरूर करें। मैं आपको दोनों लेवल दे दिया हूं क्योंकि आज का लेवल मोटा मोटी पूरे हफ्ते के लेवल से मैच करता हुआ लेवल है। तो आपको आज तो कम से कम काम करने में बहुत आसानी होगा। आज मंडे हम नीचे की तरफ काम करेंगे, ऊपर जाएंगे तो भी नीचे आएगा और नीचे जाएगा तो हम इस जगह तक तो जरूर जाएंगे और फिर हम यहां से ऊपर फिर खींच के निकाल के ले जाएंगे। तो इस तरह से हमको लेवल्स को देखकर काम करना है। इसी के साथ साथ हमारा जो है बैंक निफ्टी फॉलो करता है। बैंक निफ्टी का भी लेवल हमारा ऊपर 38,200 का बना हुआ था, वो हमारा लेवल यहाँ पर आ गया है। नीचे हमारा 37,000 का था जिसको मैंने 36,800 कर दिया था। ये हमारा वीक का लेवल 36,900 है। तो 900 800 100 पॉइंट का कोई खास फर्क नहीं है। तो इसके नीचे जल्दी से बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए पूरे हफ्ते में। तो हमारे लिए ये बहुत क्लोजली वॉच लेवल हो जाएगा। और ऊपर हमारा जो है रेंज जो है ये 39,200 का है, तो ये हमारा ऊपर नहीं जाएगा। तो आज 38,600 का जो रेंज हमारा था उसकी जगह 38,400 आ गया है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है, ये यहाँ तक खींच के ला सकता है। निफ्टी के कंपैरिजन निफ्टी ऊपर के लेवल तक नहीं जाएगा लेकिन ये ला सकता है। लेकिन लाने के बाद भी इसको भी एक बार इस दायरे में काम करना चाहिए, करना है, ऐसा मेरा मानना है और मैं चाहता भी हूं कि ऐसा हूं। और आपने देखा है सूनर और लेटर मार्केट जो जैसा हम चाहते हैं वैसा करती है, हमको रिवॉर्ड करती है। तो अब सारी बातें मैंने आपको कर ली, सारे लेवल समझा दिए, बाजार कैसे काम करने का ढंग दिखता है वो भी बता दिया, हफ्ते में क्या होने का ये भी बता दिया। हफ्ते में 2 बार हम जुड़ते हैं, बुधवार की रात को या थर्सडे सुबह फिर से मिलेंगे। 3 दिन का क्या कारोबार हुआ उसके हिसाब से हम लोग फिर फर्दर बात कर लेंगे। तब तक के लिए आप इन लेवल्स को देख के काम करें और जिन जिन में अपॉर्चुनिटी आएगी हम उसके बारे में बताएंगे। अब यहां से हम सीधा चलते हैं स्टॉक्स के वीडियो में। हालांकि ध्यान रखें स्टॉक्स के वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बात करने को नहीं है क्योंकि हमने पिछले हफ्ते बात कर ली थी और वो वीडियो हमारा पूरा महीने के लिए इंटैक्ट है। ध्यान रखने की बात सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमें करेक्टिव फेज में है तो यहां हम गिरते पड़ते चलेंगे, तो उसी तरह स्टॉक्स के अंदर भी हम गिरते पड़ते चलेंगे। तो जहां जहां हमको एक अच्छा डिसेंट लेवल का हमको प्रॉफिट मिलता है हमको वहां प्रॉफिट बुक करना है। उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जब थोड़ा सा करेक्शन आता है हमको फिर एंट्री लेनी है। आई होप एकदम क्लियर है। तो इसमें कल को ये नहीं हो कि आप देख रहे हैं कि हम संभाल के बैठ गए, मान लीजिए आपने कॉल ले लिया और पूरा महीना आपने निकाल दिया, कॉल गल के आपका बराबर हो गया। ऐसा काम नहीं करना है। जहां हमको लगता है कि 5-10% की चाल मिल गई है और उसमें कुछ थकावट दिख रही है स्टॉक में, संग संग अपना बुक कर लो। थकावट दिख रही है तो थोड़ा करेक्शन देगा, जैसे करेक्शन देगा फिर एंट्री करो। हमको ट्रेडिंग में रोज कमाना है, रोज जीना है, ये हफ्ते हफ्ते कमाना, हफ्ते हफ्ते जीना है। तो हमको जो भी प्रॉफिट डिसेंट मिलता है हमको ज्यादा लालच नहीं करना है। याद रखे बैंक आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट देती है साल का, तो यहाँ अपने को हफ्ते में भी 2-5% मिल जाते हैं तो हमको और क्या चाहिए। अब तो राजा बोझ हो गए ना। इस लॉजिक से काम करेंगे एज ए ट्रेडर, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बड़ा पैसा चाहिए
एज ए इन्वेस्टर काम करिए, स्टॉक खरीद के रखिए, टिक के रखिए, आपको पैसा अपने आप आपका मल्टीप्लाई करेगा। आपको याद है मैंने पिछले 4 महीने पहले क्या कहा था कि हम करेक्शन में एंटर करने वाले हैं। कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी होगा इन्वेस्टर लोग के लिए एक ही मेरी बात थी कि आपको अपना माल गलती से भी नहीं काटना है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो है वो काट लेता है ना, तो उसको नीचे के भाव में ले नहीं पाता है। उसके मन में ये होता है कि और गिरावट आ जाएगी, और गिरावट आ जाएगी। तो आप जो भी मेरे दोस्त लोग, इन्वेस्टर भाई लोग यहाँ पे जो लेके बैठे हुए 1 साल से, उनका लगभग पुराना भाव मोटा मोटी मेरे ख्याल से वापस आ चुका है। जो टॉप के हाई से नीचे गिरा था काफी स्टॉक्स में आ चुका है, या वहां से 10-15% आसपास में खाली आप होंगे। तो 10% के लालच में आपको बड़ा गेम को नहीं मिस करना है। बड़ा गेम का मतलब समझ लो, जब मैं बात करता हूँ तो बहुत बड़ा गेम है, तो उसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप अपने व्यापार में ध्यान दीजिए। बिजनेस में आप पैसा यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, डेली का झटने की जरूरत नहीं है। 2022 मैं मेरे पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं बहुत बढ़िया साल जाने वाला है। तो इसलिए आप यदि टिक के बैठे रहेंगे, इसमें सौदे बना के बैठे रहेंगे, तो आप बहुत पैसा कमाओगे। और ये जो करेक्शन का फेज है लगभग मार्च तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक स्मूथ राइड मिलेगी ऊपर की तरफ, और वो राइड आपको जो हमको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक हमको मिला था ना, एकदम स्मूथ फर्स्ट क्लास राइड, वैसी हमको एक राइड मिलेगी हमको। क्योंकि हमारे को स्टॉक्स के हमारे जो चार्ट जो है ना वो बहुत क्लियर बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्टॉक्स का करेक्शन हो चुका है प्राइस वाइज। टाइम में थोड़ा किसी में बाकी है, किसी में नहीं बाकी है, तो वो अपना चलते रहेंगे। 3 महीने बाद लगभग सबका टाइम वेस्ट करेक्शन भी पूरा हो जाएगा। तो हम देखेंगे, एक एक करके चलेंगे। पिछला हफ्ता जैसे हमने बात किया था, मार्केट यहाँ खड़ी रह सकती है, लेकिन हम स्टॉक्स में मूवमेंट देखेंगे। तो हमने देखा लास्ट वीक में हम लोगों को थर्सडे फ्राइडे को स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट मिला। एक स्टॉक का नाम ले लेता हूं, इंडिया सीमेंट्स का। इंडिया सीमेंट हम लोगों ने देखा कितना फर्स्ट क्लास चल, कितने दिन से खड़ा कर रखा था, परेशान कर रखा था, लेकिन जब चलता है तो ऐसे ही चलता है। एक सिंगल दिन में 15% चल दिया। तो ऐसे आपको चाल मिलते हैं। तो जो मेरे दोस्त फ्यूचर्स एंड ऑप्शन संभाल के रखते हैं उसको भी 15% मिल जाता है ना, तो मोटा मोटी वो 15% नहीं होता है, वो 40 से 50% होता है उसका जो कैपिटल लगा है उस सौदे को बनाने में। और जो हमारे मित्र कैश में लेके बैठे हैं उनको भी साल के 15-20% मिनिमम मिलने लगते हैं ना, हर 6-6 महीना में एक एक चाल मिलते हैं, यानी साल में 30-40% का मिलता है। तो उसका पोर्टफोलियो ग्रो करता है उसी हिसाब से। तो मैं जो स्टॉक्स को जिक्र कर रखा हूं आपसे, उसको आप यदि पोर्टफोलियो को संभाल के रखते हैं तो मेरा फर्म बिलीव है आपको मिनिमम 35 से 40% का उसके अंदर इजाफा मिलेगा इस पूरे 2022 में। मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर में आप ज्यादा वो लालच में मत आ जाइए कि हमको 10 गुना 20 गुना चाहिए, वो समय निकल गया है, ये बता दूं। जो हमारा था ना ये 2020 कोविड के टाइम में, उस समय जो चाल मिला था उसको आप कल्पना ना करें। बहुत से पेनी स्टॉक्स का बाजार में कहानी चल रही है, लोग ले रहे हैं, पैसे बन भी रहे हैं। आपके पास खबर हो, काम करिए, मेरा उसमें कोई सुझाव कोई राय नहीं है, क्योंकि वहां पे जितना बड़ा प्रॉफिट है उतना बड़ा रिस्क भी है। मैं उसके चक्करों में नहीं पड़ता हूं, मैंने बहुत हाथ जलाए हैं, तो मैं आपको सलाह भी नहीं देता हूं। जिसको जो खबर मिले, जिसको जो करना है अपना हाथ आजमाते रहे, करते रहिए, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता हूं। क्योंकि जब तक उनका फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं हो जाती है तब तक मैं मेरे उसको डिस्कशन में नहीं ला सकता। अपने खुद के काम करना हो एक अलग बात है, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म में बैठ करके हम सबके लिए बात करते हैं तो हम उतने रिस्क वाली चीजों को लेकर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, पेनी स्टॉक की बात कर लूं, वोडाफोन आइडिया था। तो वोडाफोन आइडिया मेरे लिए स्टॉक ऑफ द ईयर बन सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है, वोडाफोन आइडिया के अंदर में उसका जो खराब था ना वो खत्म हो चुका है। जब खराब खत्म हो गया है तो जो बचेगा अच्छा ही बचेगा। जैसे मार्केट का नियम क्या है, प्रॉफिट और लॉस दो इसका हिस्सा है। आपने लॉस संभाल लिया तो जो बचेगा प्रॉफिट ही बचेगा। तो वोडाफोन आइडिया में क्या है, उसका खराब संभल गया है। जब खराब संभल गया तब गिरते पड़ते ऊपर ही चलना है। तो ये आपको मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इसके ऊपर में मेरा मतलब अच्छी भावना है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कंफर्टेबली कि छोटा प्राइस का कम रिस्क का स्टॉक आप खूब आराम से इसको अपने साथ में रख कर कैरी कर सकते हैं, जो बड़ा पैसा आपको दे सकता है। बाकी हैवी वेट स्टॉक से मैंने आपसे बात कर रखी है, मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके पास रखे हुए। उन सबके अंदर में मिनिमम 25% से लेकर 50% तक के चाल बनने के पूरी चांसेस है 2022 में।
जब ऐसा चार्ट बनेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका 35 to 40% का इंक्रीमेंट होगा। किसी भी फंड मैनेजर के लिए 20% से ऊपर का रिटर्न फैंटास्टिक माना जाता है। हम यहाँ पे उससे डबल के रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। आपको मन की तसल्ली के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक अपना अंदर का जिसको बोलते हैं ना कीड़ा को हमको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए आपके पास पेनी स्टॉक्स हैं। बीच में अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे, बताता रहूंगा, आप काम करते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को आप वापस से देखिएगा, एक बार 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आज मैंने बहुत सारी लर्निंग आपको दे दी है इस वीडियो के अंदर में। ये लर्निंग आपको जीवन भर काम आएगा, मैं आपको आज याद दिला देता हूँ। क्योंकि आप इसी तरह से रोज हमारे वीडियोज में सीखते रहेंगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। आप भी मार्केट के काम करने के तरीके को समझने लगोगे। चार्ट उसको देखना एक अलग बात होता है, मार्केट बिहेवियर का साइकोलॉजी को समझना अलग बात होता है। तो मैं इतना समय मेरा लगाता हूं आपके लिए, आपके समझने के लिए। आप समझना चाहें बहुत अच्छा, नहीं समझना चाहे कोई बात नहीं, जो जैसे राजी हम वैसे राजी। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमारे जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो हमारे लेवल्स के आपसे काम करें, और बाकी जिनको समझना इस वीडियो को देखें। तो हैव अ वंडरफुल सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। थैंक यू सो मच।